हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2D एंड 3D एनिमेशन ट्यूटोरियल पार्ट 4। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक बेसिक्स मॉडल क्रिएट करना एंड उसके बाद यूवी अनरैपिंग एंड देन बेसिक्स टेक्सचर एंड लाइटिंग सेट करके देखेंगे। उससे पहले आपको गूगल से आज हम लोग एक कोक कैन डिज़ाइन करने वाले हैं, तो इसका रेफरेंस आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको इजीली कोक कैन सर्च करने पे मिल जाएगा। एंड ये स्टार्ट करते हैं अभी मॉडल डिज़ाइन करना। अगर आपको व्यू पोर्ट पे रेफरेंस को इंपोर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये अगर आपको देखना है कि व्यू पोर्ट पे रेफरेंस इमेज कैसे इंपोर्ट करना है, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो पे जाके मेरा देख सकते हो, तो आपको उसमें आइडिया हो जाएगा कि रेफरेंस कैसे व्यू पोर्ट पे इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे मैनुअली मॉडल का डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। बॉटम पार्ट पे आके हम लोग फेस सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा इसको इंट्रूड कर देंगे एंड लूप सिलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर की तरफ इस शेप को क्रिएट करेंगे। कंट्रोल नंपैड प्लस से इसका सिलेक्शन ग्रो होता है। ई स्केल करके फिर इसको बॉटम में फिर उससे इंट्रूड कर देंगे, क्योंकि कोक का कैन अगर आप बॉटम से देखोगे तो इस टाइप का एक शेप यहाँ पे रहता है। राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक पे यहाँ पे ऑप्शन आएगा पोक फेस, इससे आप पोक कर सकते हो जहाँ पे आपका ओपन फेस क्लोज हो जाएगा। ओके, बेसिक बॉटम का हो चुका है। अभी हम लोग टॉप का जो डिटेल्स है वो क्रिएट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं कि इसमें यूवी अनरैप एंड बाकी जो टेक्सचर एंड बेसिक लाइटिंग कैसे क्रिएट करते हैं, तो वही मेनली कवर करेंगे। तो इसके लिए मॉडल पे ज़्यादा डिटेल्स पे हम लोग आज नहीं करेंगे, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि इसका बेस मॉडल स्टार्टिंग से कैसे क्रिएट करना है, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। आप जाके बेसिक मॉडल करना क्रिएट करना देख सकते हो, और मैं एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए। ओके, बेसिक्स मॉडल हम लोग का भी क्रिएट हो चुका है। हम लोग पहले इसको एक बार ऑब्जेक्ट मोड में आके कंट्रोल 3 प्रेस करके चेक करेंगे कि मॉडल बेसिक्स सही दिख रहा है कि नहीं। तो अगर आप देख सकते हो कि मॉडल हम लोग का भी सही लग आ रहा है। ओके, बेसिक्स मॉडल हम लोग का क्रिएट हो चुका है। हम लोग कुछ सपोर्टिंग एज ऐड कर देंगे। ओके, राइट क्लिक करके आपको शेडेड स्मूथ करना है। तो लो पॉली मॉडल हम लोग का भी रेडी है।
यहाँ पे हम लोग और कुछ लूप ऐड कर देंगे। ओके, सो बेसिक्स मॉडल अब देख सकते हो रेडी है। एंड यहाँ पे अगर आपको जो मॉडल क्रिएट जब करते हो तो आपको उसका अगर स्टैटिस्टिक्स देखना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप स्टैटिस्टिक्स ऑन कर सकते हो। उस पे आपके मॉडल में कितने एजेस, वर्टेक्स एंड फेसेस है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ओके, सो मॉडल हम लोग अभी रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लोग शिफ्ट करके एक कैमरा क्रिएट करेंगे। एंड व्यू आपको जैसे रखना है तो व्यू अगर सेट हो जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट नंबर 0 से आपका कैमरा उस एंगल पे सेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अनलॉक करके कैमरा प्लेस करना है। ओके, फिर देन लॉक कर देना है। एंड यहाँ पे राइट पे जाके आपको ड्रैग करना है थोड़ा सा। एक नया विंडो ओपन करना है। देन उसके बाद कैमरा पे आके पास पेड आउट को 1 कर देना है। एंड ए व्यू को आपको 0 करना है। एंड इसको आपको कैमरा पे रखना है। ओके, सो बेसिक्स मॉडल क्रिएट होने के बाद कैमरा सेट हम लोग का हो गया है। तो आप यहाँ पे आके कैमरा पे और भी मॉडिफाई कर सकते हो आपको जैसा नीड है। फोकल लेंथ एंड एंगल वगैरह आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो इसके बाद कैमरा सेट होने के बाद हम लोग एक बेसिक्स लाइटिंग सेट करेंगे। उससे पहले मैं सीन को सेव कर लेता हूँ। ओके, सो बेसिक्स लाइटिंग हम लोग सेट करेंगे। तो आपको शिफ्ट ए से लाइट पे आके एरिया लाइट क्रिएट करना है एक। ओके, सो लाइटिंग का भी बेसिक्स जो फंडामेंट होता है वो भी मैं इससे पहले कवर किया है कि आप बेसिक्स लाइटिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो वो भी आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे सिंपल 3 पॉइंट लाइट क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले जो रिम लाइट है उसको क्रिएट करना है। फिर डुप्लीकेट करके आपको यहाँ पे एक फिल लाइट देना है राइट साइड पे, जिसका इंटेंसिटी जो रिम लाइट है उसका कम होगा। एंड इस साइड पे आपको एक की लाइट ऐड करना है। ओके, बेसिक्स लाइट सेट हो गया है। एंड उसके बाद अब रेंडर सेटिंग्स पे आके यहाँ पे आपको साइकिल करना है, जीपीयू कर देना है अगर आपका कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड है तो। सो अभी चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसका जो सैम्पल वैल्यू है लो पे रख रहे हैं। एंड डिनोइस पे आके यूज जीपीयू करना है। एंड उसके बाद अब नीचे आओगे तो यहाँ पे फिल्म का जो टैब है इसके अंदर जाके आपको ट्रांसपेरेंट ऑप्शन ऑन कर देना है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट ऑप्शन ऑन करोगे तो आपका सिर्फ जो प्रोडक्ट है उसका रेंडर दिखेगा। एंड बाकी कोई भी पीछे जो अपन HDRI या कुछ ऐड करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे रेंडर प्रेस करते हैं। हम लोग इस पे सबसे पहले एक शेडर ऐड करेंगे, कोई रेंडर इमेज। ओके, सो इसके बाद हम लोग
ओके, सो बेसिक्स एक टेक्सचर क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम लोग इसको अनरैप करेंगे। तो यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूवी अनरैप वाला टैब ओपन करना है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक चेकर ऐड करेंगे। चेकर आप बहुत तरीके से ऐड कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट भी ब्लेंडर पे चेकर ऐड होता है। तो मैं यहाँ लोकल टाइप से इमेज टेक्सचर पे आके ओपन करना है। मैं कोई चेकर यहाँ पे कॉल करता हूँ। मटेरियल मोड पे आके आप जेड की प्रेस करोगे तो 4 मोड आएगा। तो मटेरियल मोड में आकर आपको चेकर यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूवी कट करना है कि आपको लूप कहाँ से चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये पार्ट को सिलेक्ट करके, सबसे पहले हम लोग पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे, प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अभी यूवी कैसा है ऑब्जेक्ट का। उसके बाद टैब प्रेस करके लूप सिलेक्ट करना है, मार्क सिम करना है। देन बॉटम पार्ट पे भी सिमिलर तरीके से आपको मार्क सिम करना है एंड इस पार्ट पे सेम मार्क सिम करना है। उसके बाद ओवरऑल ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करके अनरैप करना है। RX9 यूवी पे आपको अगर पूरा ओवरऑल सेल पकड़ना है तो एल शेप से आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। जी से ग्रैब और सो यूवी अनरैप होने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है एंड देन उसके बाद हम लोग टेक्सचर को कॉल करेंगे। यहाँ पे जो आपका टॉप का पार्ट है उसमें एक मेटालिक टेक्सचर ऐड होगा जिसका शेडर अलग होगा अगर आप रेफरेंस से चेक करोगे तो। एंड बॉटम पे भी सेम मेटालिक टेक्सचर होगा एंड बॉडी पार्ट पे जो इसका रैप है वो रैप रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो बॉटम एंड टॉप पार्ट है उस पे ये टेक्सचर ऐड करते हैं। आप यहाँ पे आपको आने के बाद आपको एक न्यू टेक्सचर लेना है एंड जो सिलेक्टेड आपका पार्ट है उस पे असाइन करना है।
ओके, एंड देन आप वायरफ्रेम मोड में आके जो मार्क्ड पार्ट है इसका हम लोग सिलेक्ट करके इस पे हम लोग एक न्यू टेक्सचर ऐड करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको जो इमेज आपने सिलेक्ट किया था गूगल से, वो इमेज को यहाँ पे आपको कॉल करना है। ओके, सो अब देख सकते हो इमेज आपका कॉल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मटेरियल का टैब है उस पर आप आगे आके आपको थोड़ा यहाँ पे आपका रफनेस एंड मेटेलिक वैल्यू जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, अगर मेटल वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। हम लोग यहाँ पे बेसिक्स थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, देन उसके बाद एक बार रेंडर करके चेक करेंगे। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक HDRI ऐड करेंगे सीन पे। ओके, देन यहाँ पे हम लोग लाइट का वैल्यू थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देंगे। तो जो ऑब्जेक्ट का जो लेफ़्ट साइड है, मतलब हम लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड है,
तो इस साइड पे हम लोग की लाइट अप्लाई किया है, तो इस साइड पे हम लोग ट्राई करेंगे कि लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा हो, एंड जो अपोजिट साइड है उस पे हम लोग एक फील्ड लाइट रखेंगे जिस पे इसका इंटेंसिटी कम दिखे ओवरऑल लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट के। यहाँ पे हम लोग जो मेटल पार्ट है उसको थोड़ा सा डार्क करके मैंने ऊपर पे टॉप पे पॉइंट लाइट ऐड किया है ताकि ऊपर के जो पार्ट है वो भी थोड़ा हाईलाइटेड दिखे। ओके, सो इस तरीके से आप रेंडर कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको जो लाइट है, लाइट का फंडामेंट समझना पड़ेगा एंड लाइट को लेके थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा। सो आप ऊपर का जो पार्ट देख रहे हो वो भी थोड़ा भी इश्यूज है, तो उसको आप वैल्यू वगैरह चेंज करके मेटालिक जो वैल्यू है उसको आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आप रेंडर रख के भी देख सकते हो, बट ये रेंडर प्रीव्यू है। अगर आपको फाइनल देखना है तो आपको रेंडर यहाँ से भी करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके से आप क्विकली आप प्रोडक्ट का या कोई भी ऑब्जेक्ट का ब्लेंडर पे आप क्रिएट करके टेक्सचर करके आप उसका आउटपुट क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, आज के वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम लोग इससे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।